तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं उदित छिबर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट वीडियो में अब तक देखा था कि कांग्रेस में इमरजेंस होता है 1885 में, और उसके बाद ही आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में दो डिवीजन हो जाती हैं। डिवीजन नहीं होती हैं, जस्ट ये कह सकते हैं कि जो 20 साल होते हैं मॉडरेट्स रूल करते हैं, और जो आगे के टाइम होता है वो एक्सट्रीमिस्ट रूल करते हैं। और इनके जो लीडर थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लें। तो होता क्या है, ये अलग क्यों होते हैं? तो सबसे पहले तो बंगाल पार्टीशन आप सबने सुना होगा क्या होता है। बंगाल पार्टीशन एक्चुअल में होता है 1903 में। बंगाल बहुत बड़ा होता है और ब्रिटिशर्स ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं। और ये रीजन क्या देते हैं? टू बिग टू एडमिनिस्टर, मतलब बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम काम नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते। तो होता क्या है, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका बंगाल है, तो उसको इस तरह डिवाइड करते हैं कि इसको कहा जाता है ईस्टर्न, इसको कहा जाता है वेस्टर्न। इसकी कैपिटल ये बनाते हैं ढाका, और इसकी कैपिटल ये बनाते हैं कैलकाटा। ओके। जो ईस्टर्न बंगाल होता है इसको हम आज में बांग्लादेश कहते हैं, और ये वेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी रीजन रहता है, और ये हिंदू मेजोरिटी रीजन रहता है। ओके। तो इस ये बेसिकली कॉम्युनल के बेसिस पे डिवीजन करते हैं इसका, पर कहते नहीं है, कहते हैं कि हमें तो बहुत बड़ा एरिया था रूल करने के लिए, तो हम कर नहीं पाते, इस वजह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये इनका कारण रहता है। इसके पीछे अब जब ये कारण रहेगा तो कांग्रेस है आपकी इसको ओवरऑल करने के लिए तो करते ही क्या है, मॉडरेट्स क्या करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन में लिखना शुरू कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जितना भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू कर सकते थे वो ये करना शुरू कर देते हैं कि हम नहीं होने देंगे, पब्लिक मीटिंग न्यूज़पेपर डालेंगे, लोगों को गैदर करेंगे कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, जैसा है ठीक है। बेसिकली प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ये काम ना करे। पर इसके अलावा वही जो मिलिटेंट्स होते हैं उनको लगता है कि ये करना व्यर्थ है, हमें तो इसके अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए जिससे वो इस चीज को रोके। तो ये बेसिकली बॉयकॉट शुरू कर देते हैं करना। अब बॉयकॉट किसका करोगे? फॉरेन गुड्स का, ऑब्वियसली जो आपका वहां से इंपोर्ट हो रहा है ना। ताकि जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर काम नहीं होगा, जो हमारा अपना है हम उसको डालेंगे। एक हमारा, एक तो बाहर की इकोनॉमी डाउन होगी, और दूसरा हमारा कल्चर जो है वो और जनरेट होगा, कल्चर लोगों में फैलेगा। तो ये दोनों की नेशनलिस्ट, मॉडरेट्स की और एक्सट्रीमिस्ट की रहती है। और होता क्या है इसके बारे में आपको वैसे बताऊंगा, अगर इसको फिलहाल आप एक क्रोनोलॉजी, एक स्टोरी में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे दिसंबर 1903 में न्यूज लीक होती है कि बंगाल का पार्टीशन होने लगता है, तो इस तरह से मॉडरेट्स जो होते हैं वो अपना एक्शन लेते हैं। पब्लिक मीटिंग, गैदरिंग, जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की बाउंड्रीज के होता है वो सब ये करते हैं, जैसे पेंशन पे बैठना, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये सब ये काम करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो कहते हैं हमें बॉयकॉट करना है, हमें ये करना है, हमें ऐसे नहीं करना, हम पब्लिक मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है, ये है वो। अब ले दे के होता गया, जब भी ये चीज कर रहे होते हैं तो जो मॉडरेट्स होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो पब्लिक की जो होती है वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ थोड़ी रुझान ज्यादा होता है। अंडरस्टूड। तो मैं वैसे बताऊं कि इसका जो होता है ना आपका, ये डिवीजन आपका हो जाता है 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल अलग कर देते हैं। लॉर्ड कर्जन होता है जो अलग करता है पार्टीशन बंगाल का, 16 अक्टूबर 1905 में। तो जैसे ही अलग हो जाता है तो ये तो अपना पब्लिक मीटिंग, रैलियां वगैरह शुरू कर देते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट लाना शुरू कर देते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। तो जैसे ये स्वदेशी मूवमेंट लाते हैं और वो पब्लिक गैदरिंग करते हैं, तो लोगों का रुझान होता है इनकी तरफ कि ये ठीक कर रहे हैं। तो इनकी तरफ जैसे ही रुझान होता है तो दो चीजें होगी, एक तो मॉडरेट्स इनके अगेंस्ट हो गए, अंडरस्टूड, दूसरा ब्रिटिशर्स इनके अगेंस्ट हो गए। समझ रहे हो आप? जैसे ही उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट, तो मॉडरेट्स की वैसे ही वो हो गया कि यार ये हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं कांग्रेस में रहने के बावजूद। ब्रिटिशर्स को दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी अगेंस्ट है, मॉडरेट्स हैं चुपचाप जो भी कर रहे हैं इनका हमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। पर एक्सट्रीमिस्ट जो कर रहे हैं लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अंडरस्टूड। एक तो ये कारण रहता है इनका अलग होने का। दूसरा कारण रहता है कि जैसे ये होता है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंटशिप दी जाए नेक्स्ट कांग्रेस सेशन में। और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो नागपुर में होना चाहिए 1907 का। अंडरस्टूड। बट मॉडरेट जैसे कि कांग्रेस को रूल कर रहे होते हैं ना, मॉडरेट दादा भाई नरोजी को प्रेसिडेंट के लिए अपना दावेदार बनाते हैं और वो बन जाते हैं। अंडरस्टूड। और जो नागपुर में ये डिमांड करते हैं वो होता है दादा भाई नरोजी का सूरत में, प्रेसिडेंटशिप सूरत में वो आगे बना देते हैं अपनी। तो इन सब चीजों की वजह से ये स्प्लिट हो जाता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। दो कारण रहते हैं, सूरत स्प्लिट
सूरत सेशन में जो स्प्लिट होता है, क्योंकि वो बाल गंगाधर तिलक या लाजपत राय को प्रेसिडेंट मानना चाहते थे और सूरत में और नागपुर में करना चाहते थे, वो मॉडरेट्स कर देते हैं दादा भाई नौरोजी को सूरत में। और दूसरा कारण रहता है कि जो बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट होती है, एक्सट्रीमिस्ट उसको चला रहे होते हैं और उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, बट मॉडरेट्स नहीं पसंद करते और मॉडरेट्स अपना सपोर्ट उनसे खींच लेते हैं। ये दो कारण की वजह से वो दोनों 1907 में अलग हो गए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो दोनों अलग जैसे ही चलते हैं, तो ब्रिटिशर्स वहां पे क्या गेम खेलते हैं, जैसे ही ये अलग हो जाते हैं तो ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सट्रीमिस्ट पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब वो अटैक कैसे करेंगे, क्योंकि आपके हाईलाइटेड लोग रहते हैं, कुछ लाल लाल पायल जैसे मेन थे, अरविंदो घोष थे, तो वो 5 ऐसे लोग लेके आते हैं, जैसे सेडिशन मीटिंग एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, क्रिमिनल लॉ एक्ट, बेसिकली इंडियन न्यूज़पेपर मैनेजमेंट एक्ट होता है ये, और इंडियन प्रेस एक्ट। इसके तहत वो ऐसी चीजें लाते हैं कि जो, जैसे आपका रूलेट एक्ट आया था कि आपने कहीं पे भी अगर गैदरिंग हो रही है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है, शक के बिना पे भी। इस तरह के ये एक्ट आते हैं। अब एक बॉम्ब गिरता है तो बॉम्ब को लाला लोकमान्य तिलक अपने केसरी न्यूज़पेपर में छाप देते हैं कि बॉम्ब गिरा था, इस तरह गिरा था, ऐसे ऐसे हुआ था। इस वजह से ब्रिटिशर्स इनको इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट के तहत 1908 में तिलक को कर लेते हैं अरेस्ट। आगे 08 में जैसे ही तिलक को अरेस्ट कर लेते हैं, उनको बर्मा भेज देते हैं जेल में 6 सालों के लिए। तिलक चले जाते हैं बर्मा 6 साल के लिए जेल में। अब जैसे ये जेल में जाते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं हमारे, मतलब उनको जेल में भेज दिया, तो जो लाला लाजपत राय होते हैं तो बाहर चले जाते हैं और बिपिन चंद्रपाल इनएक्टिव हो जाता है पॉलिटिक्स में कि नहीं ठीक है, पहले हालात को शांत होने दो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। दूसरी चीज, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जब अलग हो जाते हैं तो लोगों का सपोर्ट भी एक्सट्रीमिस्ट को ज्यादा रहता है, मॉडरेट्स को कम रहता है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ये कुछ कर रहे हैं, मॉडरेट्स कुछ नहीं कर रहे। तो एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट रहता है पर वो इनएक्टिव रहते हैं क्योंकि उनके लीडर नहीं होते, और मॉडरेट्स को सपोर्ट नहीं रहता, इस वजह से उनको कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता, वो वैसे ही इनएक्टिव हो जाते हैं। अंडरस्टूड। तो जैसे इनकी 6 साल की सजा खत्म होती है 1908 के 6 साल बाद 1914 में जैसे ही तिलक वापस आते हैं, ये दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हो आप। अब जब ये मतलब बेसिकली आपको, हाँ हम अभी स्प्लिट के अराउंड ही घूम रहे हैं, पर एक स्टोरी रिलेट कर रहे हैं कि क्या कारण रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी प्री में आपसे इनमें से कुछ मेजर ही पूछेंगे, पर मेंस में आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, पर आपको एक माइंड में अगर स्टोरी क्लियर होगी तो आप उसको नरेट कर सकते हो। ओके। तो जैसे ही 1914 में तिलक वापस आते हैं तो क्या सिनेरियो रहता है, एक तो गवर्नमेंट जैसे ही स्टार्ट कर देते हैं, पब्लिक का सपोर्ट इनके पास इतना रहता है, तो ये जैसे ही शुरू करते हैं तो एकदम ही ह्यूज गैदरिंग शुरू हो जाती है, बॉयकॉट स्टार्ट कर देते हैं सबसे ज्यादा। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है कि एक्सट्रीमिस्ट को रोकना है, तो वो इस तरह की पॉलिसी लाते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट हम ऐसा कुछ करें कि जैसे मॉडरेट्स को हमने वो बेनिफिट दे दिया कि आपको ये करेंगे, आपने एक्सट्रीमिस्ट से दूर रहना है, आपने उनको सपोर्ट नहीं करना, आपने उनको कांग्रेस में इन्वॉल्व नहीं करना। ये 5-6 चीजें जिसको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं, ये ब्रिटिशर्स वहां लेके आते हैं। बेसिकली इनका काम होता है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करना, कि जिससे वो जो काम कर रहे हैं पब्लिक सपोर्ट जो पीछे हो जाए, ताकि पब्लिक को ये लगे गवर्नमेंट इनके साथ नहीं है, अलग ही कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। ये ब्रिटिशर्स उस टाइम में एक्शन लेते हैं। अंडरस्टूड। तो ये कारण रहते हैं जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग होते हैं और ब्रिटिशर्स उनको किस तरह से ओवरटेक करने की कोशिश कर रही होती है। सेकंड क्या होता है, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ जाता है, तो ब्रिटिशर्स का ध्यान उस पर ज्यादा रहता है। अंडरस्टूड, कि हमें वर्ल्ड वॉर 1 कैसे जीतना है। तो ये उस टाइम हम जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है। ये आपका उस टाइम में क्या करते हैं ये, कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हमें बचना है, इंडियन सोल्जर को या इंडियन कांग्रेस को कैसे कन्विंस करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे या स्वराज देंगे जो आप डिमांड करते हैं। ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तिलक के बाहर आने पे गवर्नमेंट ये एक्शन लेती है और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 बढ़ जाता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट इनके ऊपर ये काम लेती है जो कहीं ना कहीं वो सक्सीड कर जाती है। अंडरस्टूड। और एक 1906 में मुस्लिम लीग होती है जिसमें मतलब शिमला डेपुटेशन कहा जाता है। होता गया है कि एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम होते हैं वो आगा खान की उसमें लीड करते हैं, और वो लॉर्ड मिंटू जो होता है उस टाइम का जो वाइसरॉय आप कह रहते हैं, उनके पास जाते हैं शिमला में, और वो कहते हैं कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स की जहां पे उनका एरिया ज्यादा है। तो ये वहां पे वो डिमांड करते हैं। अब जब ये डिमांड किया तो ब्रिटिशर्स वैसे ही खुश हो जाते हैं, मतलब ये देख के ये तो ऑलरेडी कम्युनल में, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इनमें कम्युनल रेजिस्टेंस पैदा हो,
और ये खुद ही यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ये डिमांड करता है तो तभी आपने मोटले मिंटू रिफॉर्म सुना होगा 1909 आता है, जिसमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं मुस्लिम्स को। अंडरस्टूड। और जैसे ही इनको मिलता है तो नेक्स्ट में आपके जैन और सिख शुरू हो जाते हैं कि हमें भी चाहिए। आ रहा है समझ? तो ये हमारा रहता है जो मेजर 19 बंगाल पार्टीशन से लेके मोगले मिंटो रिफॉर्म के आने का क्या रीजन रहता है। अंडरस्टूड। तो यही हमारा आज का मेजर लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 1907 से 17 में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज काफी होती हैं, जैसे आपने इंसिडेंट सुने होंगे, अनुशीलन समिति, आपके कई वायलेंस इंसिडेंट होते हैं, वो सभी इसमें आते हैं, ये इसके बाद शुरू हो जाते हैं। कोलाकाटा मारू इंसिडेंट होता है शिप का कनाडा की तरफ, वैंकूवर जो जा रहा हूँ मैं, आपको उसमें सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। गवर्नमेंट पार्टी फॉर्म होती है, यूनिटी में होती है, सिंगापुर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, गांधी जी 1917 में इंडिया आते हैं। तो अभी का जो आगे का लेक्चर है 1907 से 47 तक, ये काफी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर है कि इसमें कौन सी एक्टिविटीज हुई, गांधी जी कब आए, कौन सी मूवमेंट लाए, साइमन कमीशन कब आई, क्रिप्स मिशन कब आई, रेबल प्लान कब आया, अगस्त डिक्लेरेशन क्या थी, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में क्या क्या ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था और क्या फुलफिल नहीं किए थे। तो ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये सब थ्योरेटिकल प्लस आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी के साथ इन दी एंड, थैंक यू एंड जय हिंद।